महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर मतदान के बाद एग्जिट पोल का ट्रेंड शुरू हो चुका है। चुनावी हलचल पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन सियासी दलों की धड़कनें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े चेहरों की तकदीर फिलहाल ईवीएम में कैद है। कई एग्जिट पोल पर तो सरकार बनने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी गठबंधन महायुति सरकार बना पाएगा या फिर से महाविकास अघाड़ी की वापसी होगी। इस बार वोटिंग प्रतिशत में भी 2019 के मुकाबले 4% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले चुनाव में जहां 61.4% वोटिंग हुई थी, वहीं 2024 में 65.11% मतदान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में 1995 में 71.59% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। 2024 में सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में तो सबसे कम मुंबई में दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो मराठावाड़ा के जिलों में बम्पर वोटिंग हुई है, जबकि मुंबई की सीटों पर कम वोटिंग हुई। मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहे जालना में 7% अधिक वोटिंग हुई। यहां कुल 72.30% मतदान हुआ। ऐसे में साफ है कि जिन इलाकों में मराठा आरक्षण आंदोलन हावी रहा, वहां जमकर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 2004 के चुनाव में 63% मतदान हुआ था। 2009 में 59%, 2014 में 63%, 2019 में 61.4% और 2024 में 65.11% वोटिंग हुई। 2009 की तुलना में 2014 के चुनाव में वोटिंग बढ़ी, तो इसका फायदा बीजेपी को हुआ। उन्होंने पहली बार प्रदेश में अपना सीएम बनाया। इसके बाद 2019 में वोटिंग घट गई, लेकिन इस बार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी को भी नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी बार उसने प्रदेश में 100 से अधिक सीटें जीती। हालांकि सीएम के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाने के कारण उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ लिया और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली। इसके बाद एनसीपी और शिवसेना के 2 फाड़ हो गए और इसके बाद की परिस्थितियों से सभी लोग वाकिफ हैं। सामान्य रूप से देश के जिन राज्यों में ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां पर सत्ता बदल जाती है। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए हैं और पिछले चुनाव की तरह ही वोटिंग हुई, यानी वोटिंग ना तो घटी और ना ही बढ़ी। इसका फायदा बीजेपी को हुआ और सत्ता में वापसी हो गई। ऐसे में महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। अब वोटिंग की बड़ी दर किस खेमे के लिए कितने फायदेमंद होगी, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।